जिस तरीके से लोग मंदिर में ले जाते हैं एक हाथ में अगरबत्ती, नारियल और गरी, ठीक उसी तरीके से जिस महीने में लड़के अपनी गर्लफ्रेंड महारानी को एक चॉकलेट और गुलाब देकर पूछते हैं वो महीना होता है फरवरी। और भाई साहब मुझे समझ नहीं आता किस आदमी ने कौन सा लॉजिक लगा के की इन दिनों की खोज। 7 तारीख को रोज डे पे 2 रोज और उसके बाद 24 घंटे रुकने के बाद करो 8 तारीख को प्रपोज। और फिर जैसे ही कैलेंडर में आती है 9 तारीख की डेट तो लोग एक दूसरे की जिंदगी कड़वी करने से पहले खिलाते हैं एक दूसरे को चॉकलेट। और फिर ये 9 तारीख को हो जाते हैं खा पी के रेडी तो 10 तारीख को दे देते हैं एक दूसरे को टेडी। और फिर पिछले साल जो 11 तारीख को किसी और से हुई थी वो इस साल नए वाले से होती है प्रॉमिस। और इन लोगों का सब्र तो देखो भाई साहब, 12 तारीख को हग होता है और फिर 13 तारीख को होती है किस। और मेरे सिंगल भाइयों ये सब त्योहार उनके हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड और बहुत सारा धन होता है। और सुना है 14 तारीख को पूर्ण आहुति देके इस कांड का समापन होता है। जिस तरीके से लोग मंदिर में ले जाते हैं एक हाथ में अगरबत्ती, नारियल और गरी, ठीक उसी तरीके से जिस महीने में लड़के अपनी गर्लफ्रेंड महारानी को एक चॉकलेट और गुलाब देकर पूछते हैं वो महीना होता है फरवरी। और भाई साहब मुझे समझ नहीं आता किस आदमी ने कौन सा लॉजिक लगा के की इन दिनों की खोज। 7 तारीख को रोज डे पे 2 रोज और उसके बाद 24 घंटे रुकने के बाद करो 8 तारीख को प्रपोज। और फिर जैसे ही कैलेंडर में आती है 9 तारीख की डेट तो लोग एक दूसरे की जिंदगी कड़वी करने से पहले खिलाते हैं एक दूसरे को चॉकलेट। और फिर ये 9 तारीख को हो जाते हैं खा पी के रेडी तो 10 तारीख को दे देते हैं एक दूसरे को टेडी। और फिर पिछले साल जो 11 तारीख को किसी और से हुई थी वो इस साल नए वाले से होती है प्रॉमिस। और इन लोगों का सब्र तो देखो भाई साहब, 12 तारीख को हग होता है और फिर 13 तारीख को होती है किस। और मेरे सिंगल भाइयों ये सब त्योहार उनके हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड और बहुत सारा धन होता है। और सुना है 14 तारीख को पूर्ण आहुति देके इस कांड का समापन होता है। जिस तरीके